Good morning, everyone. Hope you all are doing good. Welcome back to your class. तो आज हम पढ़ेंगे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। हम इन दोनों मात्राओं में अंतर जानेंगे और देखेंगे इनके शब्द हम किस तरह पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन मात्राओं के चिन्ह देखेंगे। चिन्ह मतलब साइन की मात्रा बनती कैसे है। तो आप देख सकते हैं छोटी ई की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार है। ये लेफ्ट साइड से बनती है मात्रा। और बड़ी ई की मात्रा को हम राइट साइड से बनाते हैं। तो इन दोनों चिन्ह में आपको अंतर दिख रहा होगा। तो यह मात्रा के चिन्ह हैं। हमने पहले पढ़ा है जब किसी वर्ण में कोई मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण बदल जाता है। अब हम देखेंगे वो उच्चारण कैसे बदलता है और दोनों मात्राओं में क्या अंतर है, इनके शब्द हम कैसे बोलते हैं। तो चलिए अब हम दोनों मात्राओं में अंतर देखते हैं। यह है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। सबसे पहले हम छोटी ई की मात्रा देखेंगे। जब हम किसी वर्ण में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण बदलेगा। जैसे हमने क में छोटी ई की मात्रा लगाई तो उसका उच्चारण हो जाएगा की। आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आप छोटी ई की मात्रा बोलते समय उस वर्ण को खींचेंगे नहीं। इसमें वर्ड स्ट्रेच नहीं होता। जैसे क में हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो बना की। ज में छोटी ई की मात्रा लगाई तो बना जी। र में छोटी ई की मात्रा लगाई तो बना री। म में छोटी ई की मात्रा लगाई तो बना मी। और व में छोटी ई की मात्रा लगाई तो बना वी। ये अभी मैंने कुछ वर्णों में छोटी ई की मात्रा लगाई है। इसी प्रकार सभी वर्णों में जब हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ई का साउंड आएगा, पर वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा। और आप लोग देख सकते हैं ये सभी मात्राएं लेफ़्ट साइड से बनी हैं। अब हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा। जब हम किसी वर्ण में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो उसको हम खींच कर पढ़ेंगे। छोटी की मात्रा में हम वर्ण को खींचेंगे नहीं, लेकिन बड़ी की मात्रा में हम खींच कर बनाएंगे। जैसे हमने क में बड़ी की मात्रा लगाई तो बना की। फ में बड़ी की मात्रा लगाई तो बना फी। ल में बड़ी की मात्रा लगाई तो बना ली। श में बड़ी की मात्रा लगाई तो बना शी। म में बड़ी की मात्रा लगाई तो बना मी। तो यही अंतर है छोटी और बड़ी की मात्रा में। छोटी की मात्रा में हम वर्ण को खींचते नहीं हैं, लेकिन बड़ी की मात्रा में वही वर्ण खींचकर बोला जाता है। अब हम छोटी की मात्रा के कुछ शब्द देखते हैं। देखिए, जब कोई मात्रा स्वर से बनती है, स्वर हमारा ई जो है हमारा स्वर है, तो उसे हम बनाते हैं जैसे इत्र, इधर, इनाम। लेकिन जब हम छोटी की मात्रा से शब्द बनाते हैं तो कैसे बनते हैं? क में छोटी की मात्रा की ताब, किताब। दूसरा, च में छोटी की मात्रा ची, ड़ में छोटी की मात्रा ड़ी, य में आ की मात्रा या, चिड़िया। प में छोटी की मात्रा पी और न, पिन। अब हम देखेंगे बड़ी की मात्रा का। तो बड़ी की मात्रा का स्वर के शब्द होते हैं ईख, ईद। और इसकी मात्रा जब लगाएं तो यह बन जाता है हाथी। थ में बड़ी की मात्रा हाथी। छ त र में बड़ी की मात्रा री, छतरी। म छ ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली। चलिए अब हम कुछ शब्द पढ़ते हैं छोटी ई और बड़ी ई दोनों की मात्राओं के। सबसे पहले आपको ये देखना है छोटी की मात्रा है कि बड़ी ई की। छोटी की मात्रा आप कैसे पहचानेंगे? जो लेफ़्ट साइड से बनी होगी। और बड़ी की मात्रा कैसे पहचानेंगे? जो राइट साइड से बनी होगी। तो सबसे पहला है द में छोटी की मात्रा दी, य में आ की मात्रा या, दिया। प में छोटी की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, पिता। त में छोटी की मात्रा ती, ल क,
तिलक। ग में छोटी ई की मात्रा गी, टार गिटार। ध न में छोटी ई की मात्रा नी, य में आ की मात्रा या, धनिया। न में आ की मात्रा ना, रि यल नारियल। क में छोटी ई की मात्रा की, श। म में छोटी ई की मात्रा मी, श किशमिश। तो ये थे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले। ग ल में बड़ी ई की मात्रा ली, गली। द में बड़ी ई की मात्रा दी, दादी। न में आ की मात्रा ना, न में बड़ी ई की मात्रा नी, नानी। ल में बड़ी ई की मात्रा ली, च में बड़ी ई की मात्रा ची, लीची। ल क ड़ में बड़ी ई की मात्रा ड़ी, लकड़ी। द में बड़ी ई की मात्रा दी, प क दीपक। प में छोटी ई की मात्रा पी, च। क में आ की मात्रा का, र में बड़ी ई की मात्रा री, पिचकारी। तो यही था छोटी और बड़ी की मात्रा में अंतर। छोटी की मात्रा को हम स्ट्रेच करके नहीं पढ़ेंगे और बड़ी की मात्रा में को हम स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। छोटी की मात्रा लेफ़्ट साइड से बनेगी और बड़ी की राइट साइड से। अब आपको इनके छोटी और बड़ी ई वाले मात्रा के शब्द पढ़ने हैं और वीडियो भेजना है। धन्यवाद बच्चों।